Good evening, dear students. Today we have to revision for final examination of mathematics class 8. Okay, and the chapter is mensuration. Okay, so first of all we have to introduce with the basic concepts of mensuration. Okay, and in the mensuration chapter we will learn about the area, perimeter of many types of shapes. Okay, so see here, first of all हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम एक स्क्वायर का और एक रेक्टेंगल का स्टडी करते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल का स्टडी करते हैं। ठीक है, आइए रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल, देखिए रेक्टेंगल बेटा क्या है। रेक्टेंगल 4 साइड से मिलके बना हुआ एक ऐसा शेप है जिसमें इसमें जो 4 वर्टिसेस होते हैं उसकी जो एंगल होती है वो 90 डिग्री होती है। देखिए इस तरह से एक रेक्टेंगल होता है। क्लास 7 में आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है इसके बारे में, इसके अर्लियर क्लासेस को भी अच्छे से पढ़ा है, लेकिन बावजूद इसके मैं फिर से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान से बेटा नोट्स बनाइएगा। ठीक है, देखिए ये आपका रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में कई चीज़ें आप देख रहे हैं। एक तो इसमें जो साइड्स हैं, ठीक है, जो फ्रंट की साइड है वो सपोज दैट ए बी सी डी, ये एक रेक्टेंगल है। तो जो साइड बेटा ए डी है ये पैरेलल किसके हैं, बी सी के, और बेटा साइड ए बी है ये डी सी के पैरेलल है ना। अब देखिए इसमें एक चीज और है, इसमें दो चीजें आप देख रहे हैं, एक लेंथ दूसरा ब्रेथ। देखिए ये इसका लेंथ है और ये बेटा ब्रेथ कहलाएगा। ठीक, अब कुछ चीजें और मैं आपको बताऊंगा। अगर ये लेंथ ये ब्रेथ है तो ये भी लेंथ है और ये ब्रेथ है। ठीक, और इसमें सभी एंगल्स कितने डिग्री की बेटा होती है, 90 डिग्री की होती है। ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी बेटा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये सारी प्रॉपर्टी मैं आपको रेक्टेंगल का इसलिए बता देना चाहता हूँ क्योंकि इसका बहुत सारा यूज है। अब देखिए रेक्टेंगल एक एग्जाम्पल है पैरेललोग्राम का या नहीं। ठीक है, तो यस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि बेटा पैरेललोग्राम की क्या डेफिनेशन होती है, जिसमें फ्रंट की जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, लेकिन ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं है कि सभी एंगल 90 डिग्री के हों, लेकिन अगर इत्तेफाक से इसमें सभी 90 डिग्री के एंगल बन जा रहे हैं तो ये एक रेक्टेंगल का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बात और आपको बता दें, ये तो हो गया बेटा इसका, ये रेक्टेंगल हो गया आपका। अब इसमें जैसे कुछ चीज़ें अगर आप शॉर्टकट में लिखना चाहें, जैसे साइड ए डी पैरेलल टू साइड बी सी, ओके, या ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये साइड्स आपस में इक्वल भी होते हैं, जैसे ए डी इज इक्वल टू बेटा बी सी और ए डी इज इक्वल टू बी सी और ए बी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई बेटा रेक्टेंगल के बारे में। ठीक है, अब अगर इसके बेटा लेंथ को हम L मान लें और ब्रेथ को B मान लें, सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक आपने मेजरमेंट लिया, मान लीजिए 12 सेंटीमीटर आ गया, और यहाँ तक मेजरमेंट किया तो 10 सेंटीमीटर आ गया, तो जो 12 सेंटीमीटर आ गया वो इसका लेंथ है, उसे L से रिप्रेजेंट करेंगे। जो ब्रेथ आया है 10 सेंटीमीटर वो ब्रेथ है, इसकी चौड़ाई है। ठीक है, और उसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लंबाई है ये चौड़ाई है हिंदी में। अब देखिए, अब हम इसमें क्या बताएंगे बेटा आपको, ये 90 डिग्री है। अब इसमें क्या बताएंगे आपको, रेक्टेंगल के बारे में दो चीजें आप यहाँ पे पढ़ेंगे मेंसुरेशन में, एक तो एरिया दूसरा पेरीमीटर। ठीक है, तो इसके एरिया की बात करें बेटा, अगर एरिया की बात करें तो इसका एरिया होगा बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको बेटा आप लिख सकते हैं, अगर लेंथ को L से रिप्रेजेंट करें और ब्रेथ को B से रिप्रेजेंट करें तो इसको लिख सकते हैं L इंटू बी या LB। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं बेटा, दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब बेटा हम बात करेंगे किसका, अब हम बात करेंगे इसके पेरीमीटर का। तो बेटा पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर
चलिए एरिया क्या होता है। एरिया में बेटा कोई भी शेप हो, कोई 2 डायमेंशनल शेप हो, उसमें जितनी जगह होती है उसको हम एरिया बोलते हैं। जैसे आपके कॉपी के पेज में जितना जगह है, जितना आप उसमें पेंट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, उसको उस पेज का एरिया बोलेंगे बेटा, उस पेज का एरिया बोलेंगे। जैसे ये आपके पास व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, तो जितना इस पे जगह स्पेस है दिख रहा है, ये 2 डायमेंशन में स्पेस है, उस पे जितना हम लिख सकते हैं, जितना पेंट कर सकते हैं, वो क्या है, इसका एरिया है। अब क्योंकि ये बेटा रेक्टेंगल शेप है, इसका कितना एरिया इसमें है, तो इसमें जो एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ है। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। कुछ एग्जांपल्स भी हम आपको करवाएंगे और उसमें बताएंगे कि उसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, एरिया की यूनिट क्या होती है। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर क्या होता है, देखिए कोई भी शेप हो, जैसे मान लीजिए आपके पास इस रेक्टेंगल शेप का एक प्लॉट है। ठीक है, प्लॉट है जिसमें जो लेंथ है, सपोज दैट ये है 15 फीट, ओके, और जो ब्रेथ है ये है 7 फीट। 7 फीट। अब 15 फीट और 7 फीट अगर कहा जाए कि इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, इसके चारों तरफ आप एक राउंड कंप्लीट करेंगे। यानी किसी एक पॉइंट से, जैसे मान लो पॉइंट ए से आप चलना शुरू करेंगे किसी एक डायरेक्शन में, लगातार चलते जाएंगे। ऐसे आपने मेजरमेंट लिया, 15 फीट आया, फिर आपने 7 फीट मेजर किया, फिर आपने बेटा फिर यहाँ से यहाँ आए ये 15 फिर आपने कवर किया, फिर यहाँ से आ गए कितना 7 फीट आपने फिर कवर किया। तो टोटल बेटा आपने कवर कितना किया, देखिए 15 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 7, 15 इधर गए, फिर 7 इधर आए, फिर 15 इधर आए, फिर 7। टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया बेटा, 15 और 15 ऐड करेंगे 30 हो जाएगा, 30 और ये 14 कितना हो जाएगा 44। तो 44 फीट बेटा इसका क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। यानी पेरीमीटर का मतलब है शेप कोई सा भी हो, कोई भी शेप हो, उसके चारों तरफ जितना आप जो है राउंड, एक मतलब कि एक सर्कल पूरा कर सकते, सर्कल नहीं कहेंगे, एक राउंड जितना आप कंप्लीट कर सकते हैं, उस कंप्लीट किए हुए राउंड में जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे, उस डिस्टेंस को बेटा क्या कहेंगे, इसका पेरीमीटर कहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अगर इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला अगर हम डेराइव करें बेटा, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पर एल मिल रहा है लेंथ और ब्रेथ मिल रहा है बी। एल तो क्या हो जाएगा बेटा, एल प्लस बी प्लस ये एल, ये भी तो एल है और ये भी तो बी है बेटा, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। अब आप याद कीजिए, जब आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था क्लास 7 में, तो आप कैसे सॉल्व करते थे इन चीजों को, आप लाइक टर्म्स को एक साथ करते थे। ठीक है, तो देखिए लाइक टर्म्स कौन कौन, जैसे एल का लाइक टर्म है एल, तो यहाँ पे लिखेंगे एल प्लस एल, इनको एक साथ लिखेंगे। और दूसरा लाइक टर्म है बी का लाइक टर्म बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी प्लस बी, ऐसा लिखेंगे बेटा। ठीक, इज इक्वल टू एल प्लस एल क्या हो जाएगा बेटा, 2l हो जाएगा, प्लस बी क्या हो जाएगा बेटा, 2b हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 को बेटा कॉमन ले लेंगे, 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2 बेटा कॉमन आ जाएगा, तो बाहर निकालेंगे 2 को, ब्रैकेट में लिखेंगे एल प्लस बी। तो ये बेटा फार्मूला हो गया पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर इन चीज़ों को मिटा दे रहे हैं बेटा। आप वीडियो को आप जो है पोज करके नोट्स बना लिया करें। ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। और पेरीमीटर का जो फार्मूला है, देखिए पेरीमीटर का फार्मूला जो आप स्टैंडर्ड ऐसे आप इतना तो आपने डिराइव किया है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस बी, इस तरह से आप जो है फार्मूला लिख करके इससे बॉक्स बना लें। ठीक, अब बेटा दोनों पर रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एरिया पर भी और पेरीमीटर पर। चलिए इसको हटा दें, हटाते हैं बेटा। चलो सपोज दैट बेटा आपके पास कोई रेक्टेंगल गिवन है, एक रेक्टेंगल आपको गिवन है जिसका आपको एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई बेटा रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल है जिसमें बेटा लेंथ क्या है, एक रेक्टेंगल है इस तरह से, लेंथ बेटा 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या है बेटा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि इसका आप हमें एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करें। ठीक है, तो एरिया बेटा क्या हो जाएगा, एरिया तो पहले तो इसका लेंथ और ब्रेथ लिखें। जो सॉल्व करने का बेटा तरीका, पहले आप एक फिगर बना लें, फिर आप लिखें सोल्यूशन।
बेसिक से सारी बातें आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा बेटा। वीडियो को कभी भी स्किप मत किया करें। जब भी आपको अगर नोट्स बनाने का ना मन करे, आपको लगे कि ये तो मुझे आता है, तो आप क्या करें, आप कभी जब भी आप सोने जाएं तो वीडियो को चला करके देखते देखते सोएं। देखते रहेंगे, बहुत सारी आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको लगेगा कि आपको कुछ ना कुछ इसमें नया आपको सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब फार्मूला लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दिस मच इज इक्वल टू, हम यहाँ आगे लिख दे रहे हैं, आप इसके जस्ट नीचे लिखा करें। ठीक है, या ऐसे हम यहीं भी लिखते हैं, इक्वल टू की साइन के जस्ट नीचे इक्वल टू का साइन लगाया करिए। ठीक है, जब आप अगले स्टेप में लिखा करें, इससे जो कॉपी आपकी देखने में अच्छी लगती है। यहाँ पे लिखेंगे 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर स्क्वायर क्यों आ रहा है? देखिए सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर पर स्क्वायर लगेगा कि नहीं लगेगा? वैसे भी लगेगा, लेकिन ये क्या है, ये एरिया है, एरिया 2 डायमेंशन है, इसलिए इसका यूनिट को हम स्क्वायर में डिनोट करते हैं। अगर यहां पर सेंटीमीटर के प्लेस पर मीटर गिवन होता तो यहां पर हम, और यहां पर भी मीटर गिवन होता, दोनों में अगर बेटा मीटर गिवन होता तब हम एरिया फाइंड करते तो मीटर स्क्वायर लिखते। सेंटीमीटर में दोनों गिवन है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। एक बात और आपको बताएंगे हम इसमें, तो ये हो गया, सॉरी ये 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन 10 से मल्टीप्लाई करें 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बात आप करेक्ट कर लीजिए। अब देखिए आपने तो एरिया फाइंड कर लिया। ठीक है, एरिया के साथ साथ आपको एक और चीज बताएंगे कि जब आपका लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन हो तो एरिया का फार्मूला अप्लाई करने से पहले क्या बातों का ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात का ध्यान ये दीजिए कि दोनों का यूनिट सेम हो। जैसे बेटा लेंथ का अगर एल की जो वैल्यू है अगर 12 सेंटीमीटर में है, तो ये आपका जो ब्रेथ है बी की वैल्यू भी आपको ये सेंटीमीटर में ही गिवन हो। अगर ये मीटर में गिवन है तो ये भी मीटर में गिवन हो, अगर ये किलोमीटर में है तो ये भी किलोमीटर में गिवन हो। अगर ऐसा नहीं भी है तो आप उसको चेंज कर लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए बेटा एल की वैल्यू आपको सेंटीमीटर में गिवन है, सॉरी मीटर में गिवन है, चलो मीटर में 12 मीटर गिवन है। अब बताइए, क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया, इसको हम इरेज कर देना, नहीं तो कंफ्यूजन पैदा होगा। पहले आप पुराना वाला नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अब इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो बेटा लेंथ यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। अब आपके ऊपर है कि आप सेंटीमीटर में इसको सॉल्व करना चाहते हैं मीटर में। ठीक है, तो अगर आप कहें तो हम जो है एल इज इक्वल टू 12 मीटर गिवन है इज इक्वल टू 12 मीटर को बेटा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा तो 12 मीटर में कितने होंगे बेटा 12 इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1200 सेंटीमीटर। और बेटा ब्रेथ कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों यूनिट सेम हो गए, ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में। अब बेटा एरिया क्या आएगा, एरिया क्या आएगा इसका बेटा, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है, इज इक्वल टू एल की वैल्यू है 1200 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0, यहाँ एक बढ़ जाएगा 12000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, है ना, इसको नोट कर लीजिए। और हम आगे अब आपको इसका हम पेरीमीटर फाइंड करना बताएंगे। चलिए नोट करिए, पेरीमीटर का हम फार्मूला डिराइव कर चुके हैं, अब पेरीमीटर को कैलकुलेट करना भी आपको सिखा दें। चलिए हो गया होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा तेजी से। चलिए रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल है, सपोज दैट आपके पास कोई रेक्टेंगल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। इसमें बेटा एल गिवन है मान लो 13 सेंटीमीटर और बी गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब पेरीमीटर का डायरेक्ट आप या तो फार्मूला लगा दें या तो आप कंसेप्ट के आधार पर चलें। फार्मूला भूल जाता है तो आप पेरीमीटर के लिए सिर्फ इतना करें कि यहां से चलना शुरू करें, ये मेजरमेंट ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें।
एक पूरा राउंड होना चाहिए उस शेप का, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, पेरीमीटर निकल आएगा। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर विदाउट फार्मूला अगर हम करना चाहें तो पेरीमीटर का विदाउट फार्मूला करेंगे तो ये देखिए, यहां से हम चलना शुरू किए तो 13 सेंटीमीटर, यहां पहुंचे, यहां से यहां तक गए तो +8 सेंटीमीटर हमने डिस्टेंस कवर किया। फिर यहां से बेटा यहां तक जाएंगे तो कितना कवर करेंगे, क्योंकि बेटा फ्रंट की साइड इक्वल होती है तो ये भी 13 सेंटीमीटर ही तो है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 13 सेंटीमीटर प्लस, अब यहाँ से बेटा यहाँ पर फिर जाएंगे तो कितना कवर करेंगे, देखिए 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, तो 8 सेंटीमीटर। ओके, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 13 + 8 + 13 + 8, तो क्या हो जाएगा आपके पास, आप चाहें तो जैसे 13 का डबल कर लें, इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा, प्लस 8 और 8 16 हो जाता है, इज इक्वल टू, फिर इसको ऐड करेंगे 6 6 12, और यहाँ पर एक 3 3 और एक 4, 42 सेंटीमीटर। टोटल बेटा कितना आ गया, पेरीमीटर आ गया 42 सेंटीमीटर। ठीक है, 42 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। ये आपने किया विदाउट फार्मूला, सिर्फ कंसेप्ट पर, ओनली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट। और कंसेप्ट पर अभी एक क्वेश्चन और हम कराएंगे, पहले फार्मूला वाला कर ले। आप ये मत सोचिए कि ये चीजें आपको पता है, क्यों बता रहे हैं सर, मैं तो फार्मूले से कर लूंगा या कर लूंगी। ठीक है, ये बातें मन में मत लाइए, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको सीखनी है और लर्निंग का कोई जो है एंड नहीं होता, आप बहुत सारी चीजें लर्न करते रहते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। 13 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर फाइंड करना बाय द फार्मूला। तो पेरीमीटर का बेटा यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 2l + b, यही तो फार्मूला आपने डिराइव किया था। तो बेटा यहाँ पे लिखिए 2 ब्रैकेट में लिखिए, l की वैल्यू कितना है बेटा, l की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, 13 प्लस b की वैल्यू कितना है बेटा 8 सेंटीमीटर, तो 8। ओके, इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में, इनको ऐड करेंगे बेटा क्या आ जाएगा, 21 आएगा, 21 इंटू 2 इंटू 21 करेंगे बेटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 42 सेंटीमीटर आ गया फाइनली। अब एक चीज आपने देखा होगा बेटा कि जब हमने एरिया फाइंड किया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा था, और बेटा हम इसमें पेरीमीटर में जब फाइंड करें तो सेंटीमीटर में लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि बेटा जो एरिया था वो 2 डायमेंशन था, ठीक है, और जो आपका पेरीमीटर है वो 1 डायमेंशन। पेरीमीटर एक्चुअल में है क्या, द डिस्टेंस यू कवर ड्यूरिंग 1 राउंड ऑफ अ गिवन शेप। ओके, जैसे मान लीजिए ये शेप है रेक्टेंगल, तो इसका 1 राउंड कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस आप कवर करते हैं वही क्या होता है, वही इसका पेरीमीटर होता है। और डिस्टेंस का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर या मीटर होता है या किलोमीटर होता है। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर तो होता नहीं, स्क्वायर जहां लग गया बेटा वहां पर एरिया आ गया। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये हो गया बेटा रेक्टेंगल की बातें, और कई चीजें मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, शायद कोई चीज छूट तो नहीं रहा है ना। देखिए हमने क्या क्या बातें की अभी, रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर का फार्मूला लिखा, रेक्टेंगल का हमने एरिया फार्मूले से भी किया, यूनिट को चेंज करके भी किया, और इसको भी दोनों तरीके से सॉल्व कर लिया। तो आई थिंक कि सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो गई होंगी। ठीक है, अगर अभी कोई कंफ्यूजन हो इसमें तो आप हमें जरूर बताइएगा। हाँ, एक एग्जाम्पल और हम लेना चाह रहे थे ताकि हम आपको विदाउट फार्मूले वाला एप्लीकेशन आपको बता सकें। जैसे मान लीजिए आपके पास बेटा कोई शेप है, क्योंकि वो ना रेक्टेंगल है ना कोई और शेप है, वो कोई भी एक शेप है। बात पेरीमीटर की अगर केवल करेंगे, पेरीमीटर 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 की जो क्वालिटी होती है वो, अगर आप इसको समझ जाएंगे ना तो आप किसी भी शेप पर आप इसको अप्लाई कर लेंगे। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई इस तरह से शेप है, मान लीजिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, ट्राइंगल है, यहाँ पे मान लो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास है 12 सेंटीमीटर। तो बेटा इसका पेरीमीटर क्या होगा, कोई ट्राइंगल है ABC, फार्मूला नहीं भी याद है तो आप कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे आप A से चलना शुरू करेंगे, किसी एक पॉइंट C पे पहुंचेंगे, कितना चले आप 3 सेंटीमीटर चले, प्लस यहाँ से यहाँ पर चले कितना 12, प्लस 12 से यहाँ पर गए कितना गए बेटा 5 इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया 20। तो 20 सेंटीमीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ 1 राउंड ऑफ ए ट्राइंगल। तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा,
अगर बेटा आपको एक तरह से हम एक्सरसाइज दें, चलिए जरा करके देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पर हमने एक ऐसे शेप बना दिया, ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे कर दिया, है ना। और यहाँ पर हमने दे दिया 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर लिख दिया हमने, यहाँ पर हम लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख देते हैं बेटा 2 सेंटीमीटर, ओके। और हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये 7 है तो यहाँ पर हम लिख दें अगर 13 सेंटीमीटर, ओके, ये डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर है, ठीक। अब इस कंडीशन में बेटा आपको इस शेप का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर आप कैसे फाइंड करेंगे, जरा करके दिखाइए, तो आपके लिए चैलेंज है। मैं थोड़ा समय दे रहा हूं आपको, आप इसको करके दिखाइए। टाइम 21 मिनट हुए हैं, कोई बात नहीं, आप देखते रहिए, करते रहिए, और आप हमें बताइए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। अब हमने जैसा कि बताया था बेटा पेरीमीटर, अब यहाँ पर ना आपको बेटा रेक्टेंगल दिख रहा है ना आपको ट्राइंगल दिख रहा है। अब आप कहेंगे सर ये क्या हो गया, इसमें तो कोई फार्मूला ही अप्लाई नहीं कर हो रहा है। तो फार्मूला अप्लाई भी मत करिए अभी, अभी सिर्फ इसको समझिए कि आपको क्या करना है। उसके किनारे किनारे चारों तरफ एक राउंड कंप्लीट करना है। यानी आप यहाँ से शुरू करिए, यहाँ तक जाइए, जो है उसको लिखिए, यहाँ से यहाँ ये लिखिए, यहाँ से यहाँ ये लिखिए, यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे करते करते पूरा इसकी जो बाउंड्री है उस बाउंड्री पर एक राउंड आप लगा लीजिए, और जितना डिस्टेंस आ रहा है उसको आप ऐड कर लीजिए, वही इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो गिवन है 13 सेंटीमीटर, ये तो दिया ही नहीं है, यहाँ क्या लिखें। तो बेटा इसको आप कैलकुलेट करना सीखिए, ठीक है। इसको आप कैसे करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज गिवन है, ऐसे देखिए, अगर हम ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो आपकी लाइन है, इसको अगर आगे तक हम बढ़ाएं, क्योंकि ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, तो इसको ऐसे अगर हम आगे बढ़ाते हैं ऐसे, और बेटा ये जो लाइन है इस लाइन के पूरा पैरेलल है। तो अब देखिए यहाँ पर इस तरह से ये जो शेप बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। चाहे तो हम इसका नामकरण कर लें ए बी सी डी ई एफ, ये तो गिवन था, यहाँ पर हम जी लिख ले रहे हैं। एक लाइन हमने ऐसे ड्रा किया है, क्यों किया है अभी बताते हैं। देखिए हमारे पास बेटा यहाँ पर एक क्या मिल रहा है, रेक्टेंगल मिल रहा है। रेक्टेंगल क्या मिल रहा है, ए बी जी एफ, ए बी जी एफ, जरा ध्यान से देखिएगा, ए बी जी एफ, ऊपर इस पार्ट को निकाल दीजिए तो ये बड़ा से यहाँ तक का एक रेक्टेंगल आपको दिखेगा। उस रेक्टेंगल में बेटा, उस रेक्टेंगल में आप जब पैरेलल साइड वाले लाइन को देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, ये अगर बेटा 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ से एफ से जी की वैल्यू क्या होगी, यानी एफ जी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी। आपने फाइंड कर लिया ना, एफ जी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एक चीज तो आपको फाइंड हो गया, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक, ये तो ऐड कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या करें, तो देखिए दूसरा आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल सी डी ई जी, देखिए सी डी ई जी, ये छोटे वाले रेक्टेंगल में देखिए, तो ये अगर बेटा 2 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा बेटा, ये भी तो 2 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए, अब यहां से पूरा यहां तक की आप जो डिस्टेंस है वो तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, इधर जाएंगे, इधर गिवन है। अब एक चीज और है, ये वाला नहीं गिवन है, इसको भी आप कैसे निकालेंगे बेटा। अगर बेटा ये पूरा 13 सेंटीमीटर है, यानी ए एफ 13 सेंटीमीटर है, तो ऊपर वाले रेक्टेंगल में देखिए सामने वाली जो साइड होगी वो भी तो उसके इक्वल होगी। तो 13 सेंटीमीटर बेटा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यानी बी से जी तक, यानी बी जी क्या होगा, 13 सेंटीमीटर होगा, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये सी जी क्या होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक। तो आपका बेटा ये बीसी क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए, ये देखिए बीसी,
BC इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर माइनस ये 13 यहाँ से यहाँ तक पूरा है, इसमें से बेटा अगर ये 7 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये बेटा क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर ऐसे। अब आप जरा देखिए इतना कर लीजिए और हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसको इरेज कर देते हैं बेटा, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब बताइए क्या आप इसका पेरीमीटर फाइंड करने के काबिल हो गए हैं कि नहीं, आप इस सॉरी क्या आप इसको जो है इस स्थिति में आ गए, इस सिचुएशन में आ गए हैं कि इसका पेरीमीटर आप फाइंड कर लें। तो जितनी आपको चीजें जरूरत थी अब उसके बाहर बाहर की सारी चीजें आपको पता चल गई। चलिए इसका पेरीमीटर लिखते हैं बेटा, पेरीमीटर। तो बेटा यहां से चलना प्रारंभ कीजिए, ए से एफ तक गए तो कितना गए बेटा 13 सेंटीमीटर प्लस, मैं बार बार यूनिट नहीं लिखूंगा ठीक है, ऐसे डायरेक्ट, क्योंकि सारा यूनिट सेम है, लास्ट में यूनिट लिख दिया जाएगा। अब यहाँ से बेटा आप यहाँ तक पूरा आने में कितना करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आए 8 + 2 ठीक है, तो 8 + 2 ऐसे लिख लीजिए या 10 लिख दीजिए, ऐड तो करना ही है आपको, प्लस फिर यहाँ से बेटा ई से आप कहाँ आएंगे, यहाँ डी तक आएंगे 7 सेंटीमीटर प्लस 7 से बेटा यहाँ तक जाएंगे कितना 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर प्लस यहाँ से बेटा फिर यहाँ सी से इधर आएंगे बी तक, कितना आप कवर करेंगे 6 सेंटीमीटर प्लस 6 से बेटा ए तक जाएंगे तो कितना कवर करेंगे 8 सेंटीमीटर, है ना। अब इन सबको बेटा आप ऐड कर लीजिए, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ऐड करने का आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, उन चीज़ों को पहले ऐड करिए जिनको ऐड करने से 10 या 20 बन जाता है ठीक है। तो 8 और 2 ऐड करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ लिखिए 10 प्लस ये 8 और ये 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा, ये 10। अब बचा क्या बेटा 13 और 7 ये ऐड करेंगे बेटा 20 हो जाएगा, प्लस 20 प्लस बेटा 6 इज इक्वल टू, अब देखिए 10 10 20 और 20 20 40, 40 से 46 46 सेंटीमीटर ठीक है, 10 + 10 + 20 + 6 ये 46 सेंटीमीटर। तो ये बेटा क्या आ गया, जो ये शेप हमारे पास गिवन था इसका क्या आ गया पेरीमीटर आ गया। तो बेटा आई थिंक अब आप इस चीज से बहुत ही अच्छे से वाकिफ हो गए होंगे कि पेरीमीटर क्या होता है ना, पेरीमीटर का मतलब आप समझ गए होंगे। अब शेप साइज कोई भी हो, कोई भी शेप हो, आप उसका पेरीमीटर आसानी से फाइंड कर सकते हैं पेरीमीटर के कंसेप्ट को समझ करके ठीक है। तो इसको आप बेटा नोट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और आगे चलेंगे हम, कुछ क्वेश्चंस आपके, कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस आपके बुक से भी लेंगे। उसके पहले हम कुछ और फार्मूले को आपके सामने रख देना चाहते हैं। फार्मूला रखें इससे अच्छा है कि कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व कर लें। देखते हैं क्या करते हैं। अभी एक्सरसाइज में गिवन है, अच्छा स्क्वायर के बारे में गिवन है, रेक्टेंगुलर और सेमी सर्कुलर, अच्छा चलिए सब मिक्स क्वेश्चन गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी और करवाते हैं आपको ठीक है। इसको आप नोट करें बेटा, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। और अभी आपको और भी कुछ फार्मूले हैं जो आपने क्लास 7 में पढ़े थे, उसको आप हम यहाँ पर रिवीजन करवा दे रहे हैं, उसके कंसेप्ट के साथ रिवीजन करवा रहे हैं ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल आपको फार्मूले ही आपको बताए जा रहे हैं यहाँ पर, तो उसके लिए आप जो है एकदम टेंशन फ्री रहिए। अब आपका हो गया, हमने क्या क्या बात किया, हमने तो अभी केवल रेक्टेंगल का बात किया है। अब हमारे पास बचा क्या है, स्क्वायर है। अभी आइए देखते हैं स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर